Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12, chapter number 6, that is Retirement of a Partner. Question number 10. Deep, Jyoti and Geeta are partners sharing profit and loss in the ratio of the capitals. Balance sheet of the firm as on 31/3/17 was as under. Capitals are given 1 lakh, 1 lakh, 15, 1 lakh. Means I can say 2:3:2 का ratio है. Okay. General Reserve, creditors, provident fund. Asset side, goodwill, land building, trademark, stock, debtors minus BD and bank balance is given. Coming to the adjustment number 1. New profit loss sharing ratio of Deep and Geeta is to be kept at 1:1. Goodwill of the firm is valued at rupees 70,000. Jyoti is retiring. ज्योति का हिस्सा कितना है 3/7 है ना 232 तो 3/7 हुआ. सो गुडविल पूरे फर्म का कितना है 70,000 इंटू 3/7 इज 30,000. ओके इंटू 3/7 इज 30,000. अब मुझे उसको पे बांटना है गेन के रेशियो में. अब जैसे ओल्ड देखे दीप का ओल्ड है 2/7 और दीप का न्यू भी है 1/2. ओके तो 1/2 माइनस 2/7 एल्शियम ले लेना. सेम वे यहाँ पे ज्योति गीता का भी 1/2 माइनस 2/7 न्यू रेशियो हाफ इक्वल है ना 1:1. ओके तो मतलब इन शॉर्ट आपका गेन रेशियो भी आपका इक्वल ही आएगा. तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे दीप्स अकाउंट डेबिट, गीतास अकाउंट डेबिट टू ज्योतिस अकाउंट. दीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू ज्योतिस कैपिटल अकाउंट 30,000. ओके गेन रेशियो फाइंड करके चेक कर लेना. आपका गेन रेशियो यहाँ पे इक्वल अपने आप यहाँ पे आ जाएगा. फिर एंट्री जर्नल एंट्री पास यहाँ पे करनी कंपलसरी है. देन पोस्टिंग करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू ज्योतिस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू ज्योतिस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. दीप में 15,000, गीता में 15,000. दीप में 15,000, गीता में 15,000. नाम देख के ठीक से अमाउंट लिखना. फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. ज्योति में 15,000. बाय गीतास कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. बाय गीतास कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. ज्योति में 15,000. नेक्स्ट BDR on debtors is to be reduced up to 10%. ओके डेटर्स यहाँ पे आपको देखे रखा हुआ है 40,000. उसका करना है मुझे यहाँ पे 10%. लिखो डेटर्स एसेट्स में इनर कॉलम 40,000 माइनस BDR 4,000 आउटर कॉलम 36,000. दूसरा एंट्री पास करें. अब देखो BDR यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6,000. अब रखना पड़ा मुझे 4,000 तो 2,000 कम रखना पड़ा तो BDR कम हो गया तो फ़ायदा हुआ. रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिखिए बाय BDR 2,000. ओके स्टॉक इज सोल्ड इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस. स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड कॉस्ट 25% ज़्यादा मतलब 125 पे दिख रहा है. सो वर्किंग करना पड़ेगा 125 इक्वल टू 50,000 तो 100 इक्वल टू हाउ मच. ओके 125 इक्वल टू 50,000 तो 100 इक्वल टू हाउ मच. तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125 तो आपको 40,000 मिलेगा. मतलब स्टॉक की वैल्यू आपकी हो गई 40,000. 10,000 का लॉस हुआ आपको. लिख दो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू स्टॉक 10,000. रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू स्टॉक 10,000. असेट साइड स्टॉक 40,000. असेट साइड स्टॉक 40,000. नेक्स्ट ₹60,000 इज पेड फॉर ट्रेडमार्क ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज़ फॉर टोटल 6 years. ट्रेडमार्क आपको बुक्स में दिख रहा है 60,000 का. ये 6 साल के लिए मतलब 1 साल का 10 ईयर. लिखो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लॉस हुआ मुझे राइट ऑफ करना है तो टू ट्रेडमार्क 10,000. टू ट्रेडमार्क 10,000. असेट्स में लिखो ट्रेडमार्क इनर कॉलम में 60,000. इनर कॉलम में 60,000 माइनस राइट ऑफ 10,000 आउटर कॉलम में 50,000.
लाइब्रेरी पर प्रोविडेंट फंड डिसाइडेड ₹35,000। प्रोविडेंट फंड आपको कितना दिया हुआ है? 32 का 35 हो गया, 3,000 का लॉस हुआ। रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू प्रोविडेंट फंड 3,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू प्रोविडेंट फंड 3,000। लाइब्रेरी साइड प्रोविडेंट फंड 35,000। लाइब्रेरी साइड प्रोविडेंट फंड 35,000। Next, total capital of the new partner in the cap is to be kept as total capital of the whole firm। मतलब जो कैपिटल का पहला दिख रहा है टोटल कितना है? 3,50,000। वो 3,50,000 से दिखना चाहिए, वो लोग वापस ऐसा बोल रहे हैं। दीप एंड गीता विल मेंटेन द कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। दीप और गीता बोलते हैं कि हम लोग इसको न्यू रेशियो मेंटेन करेंगे 3,50,000 को। ओके, मतलब न्यू रेशियो क्या है? इक्वल। फॉर दिस पर्पस द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। इसके लिए वो लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डिफरेंस अमाउंट। हमने ऐसे वाले पॉइंट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी किया हुआ था, तो आपको याद होगा वो चीज़ें, तो कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास सारे अमाउंट्स अवेलेबल है। 3,50,000 का आपको दिया हुआ है कैपिटल, टोटल कैपिटल वो सेम रखना है उनको यहाँ पे। तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे 5 लाइन छोड़ने के बाद लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन। 5 लाइन छोड़ने के बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन। दीप में 1,75,000 और गीता में 1,75,000 हो गया 3,50,000। टोटल उनका सेम रखना है, न्यू रेशियो पे रख दिया हमने। टू बैलेंस कैरिड डाउन, दीप में 1,75,000, गीता में 1,75,000। आ जाओ लायबिलिटीज में लिख दो कैपिटल पहले से ही। दीप इनर कॉलम में 1,75,000, गीता इनर कॉलम में 1,75,000, आउटर कॉलम में 3,50,000। ओके, अब जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो करंट अकाउंट से हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना, वो बाद में देखा जाएगा। चलो ट्रांसफर कर लेते हैं फटाफट। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 1 लाख 50, 1 लाख। वहीं पे बाय जनरल रिजर्व 28,000 है, बांटना है 232 में 8,000, 12,000, 8,000। क्रेडिटर्स सीधा लायबिलिटीज में। प्रोविडेंट फंड हो चुका है। गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल 14,000 का बांटना है 232 में 6,000, 4,000, 6,000, 4,000, 4,000, 6,000, 4,000। लैंड बिल्डिंग सीधा एसेट्स में। ट्रेडमार्क हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, डेटर्स हो चुका है। बैंक कैश बैंक के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000। क्लोज करते हैं रिवैल्यूएशन को। डेबिट साइड आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, टोटल आएगा 23,000। लिख दो दोनों तरफ टोटल 23,000। क्रेडिट साइड पर आपको एक ही एंट्री मिल रही है जो कि 2,000 है, तो रिमेनिंग आएगा 21,000। लिखो क्रेडिट साइड पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 21,000 को मुझे बांटना है 232 में। दीप 6,000, ज्योति 9,000, इनर में लिखना है पूरा। गीता 6,000। ओके, आउटर कॉलम में 21,000। ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 6,000, 9,000, 6,000, 6,000, 9,000, 6,000। कौन जा रही है? ज्योति। ज्योति का पहले हिसाब क्लियर मारते हैं अपने। ज्योति के क्रेडिट में आपको अमाउंट दिख रहा है 1,50,000, 12,000, 15,000, 15,000, टोटल 1,92,000। ज्योति का टोटल लिखे 1,92,000। दोनों तरफ लिख दो। उसमें डेबिट में आपको फिगर मिल रहा है 9,000, 6,000, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी आपकी 1,77,000। लिख दो डेबिट साइड पर टू लोन। ज्योति कॉलम में 1,77,000।
ट्रांसफ़र कर दो लायबिलिटीज़ में ज्योतिष लोन 1,77,000 आउटर कॉलम। क्लोज करते हैं दीप को। आई थिंक दीप का डेबिट ज़्यादा आएगा अब, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बैलेंस कैड डाउन लिख दिया है। तो डेबिट साइड में आपको अमाउंट दिख रही होगी 4,000, 6,000, 15,000 और 1,75,000। टोटल करते हैं तो उसका आएगा 2 लाख। लिख दो दीप में टोटल दोनों तरफ 2 लाख। उसमें से क्रेडिट के फिगर माइनस करें। क्रेडिट में आपको अमाउंट दिख रही है 1 लाख और 8,000, तो रिमेनिंग आएगा 92,000। लिख दो बाय करंट अकाउंट 92,000। बोला गया था मुझे एडजस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट, यू कैन सी ओवर हियर। सेम वे गीता को प्लस करूंगा, गीता का भी डेबिट साइड ज़्यादा है, सेम है अमाउंट दोनों का ही 2 लाख, टोटल ऑफ 2 लाख। इसका भी बैलेंस, इसका भी करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा 92,000। ओके, ये उठा के ट्रांसफ़र कर दो असेट्स में, करंट अकाउंट लिख के दीप 92,000, इनर में गीता 92,000, आउटर कॉलम में 1,84,000। बैंक को क्लोज कर दो, कैश डाउन आ जाएगा इसका 22,000 सेम। ट्रांसफ़र कर देना उसको आप एसेट्स में, बैंक लिख के 22,000। क्लोज कर देना सम्स को, टैली हो जाएगा विद टोटल ऑफ 6,22,000। ओके, चलो फिगर्स चेंज करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म लिख दो यहाँ पे 1,40,000, 70 का कर दो 1,40,000। ओके, सेकेंड पॉइंट जैसा है वैसा रहने दो। थर्ड पॉइंट भी सेम। फोर्थ पॉइंट कर दो फॉर 10 ईयर्स। 60,000 सेम है, फॉर 10 ईयर्स कर दो। यहाँ पे 6 हो गया। और प्रोविडेंट फंड की अमाउंट लिख दो 38,000, 39,000। ओके, 6 वाला पॉइंट सेम ही रखना। क्लियर? विद चेंजिंग फिगर अगेन आपको सम यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। सो नाउ ऑनवर्ड सम थोड़े से टिपिकल थोड़े हैं। टिपिकल तो आई कैन नॉट से टिपिकल है, बिकॉज लास्ट वाला पॉइंट आपने ऑलरेडी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी किया हुआ ही था। तो आपने अगर वहाँ से अच्छे से किया हुआ है तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे आपको लिए डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे नहीं है, टिपिकल भी नहीं है। आप इसीलिए इसको सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस सम्स अगेन एंड अगेन। इफ़ यू फील इट्स डिफिकल्ट देन ओके, कम से कम हर एक सम को आपको 3 बार तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक बार आप देखिए करते हो, सेकंड टाइम आपको बीच में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, एंड थर्ड टाइम आप बिना देखे सॉल्व कर सके वैसे आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किसकी पोस्टिंग यहाँ पे होती है और क्यों होती है। वो रीज़न के साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हो रहा है, प्रॉफिट है या लॉस है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वॉट एवर इट इज़। ओके, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हैव a nice day, stay home, stay safe and keep learning. Thank you all once again.